हाउस कीपिंग वर्ड आप सभी ने सुना होगा। हाउस कीपिंग मीन्स कि मैनेजिंग दी हाउस होल्ड, यानी कि जो हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, जो बेड, सोफ़ा, चेयर, टेबल, कुर्सी, बुक्स, ये भी जो भी घर की चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करना, उनको इस तरीके से मैनेज करना कि आपका घर एक वेल ऑर्गेनाइज लगे और जब भी आपको कभी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप जो है तुरंत उस आइटम को ढूंढ सकें। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि चाबी हो गया, फिर कुछ हो गया, आप रखते हैं, भूल जाते हैं, उसके बाद पूरा घर ढूंढ जाते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ना आए घर में कि आपने कोई सामान रख दिया और फिर आपको ढूंढना पड़ रहा है, तो इसलिए क्या करते हैं, घर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जहाँ पे भी प्रोडक्शन का काम हो रहा होता है वहाँ पे चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा जाए जिससे कि एफिशिएंसी बढ़े, इफेक्टिवनेस बढ़े और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो उससे रिलेटेड 5S जो है वो जापानीज़ फिलॉसफी दी गई है। तो ये 5S जापानीज़ वर्ड है जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। तो 5S के जरिए जो है आप हाउस कीपिंग का काम कर सकते हो, यानी कि जो भी चीज़ें, मटेरियल्स होती हैं प्रोडक्शन की जगह पे, उन चीज़ों को जो है आप वहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं जिससे कि प्रोडक्शन में कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 5S क्या है? ए सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पेसेस सो वर्क कैन बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड सेफली। यानी कि 5S क्या है? 5S जो है वो यूज़ किया जाता है इस तरीके से स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिससे कि जो भी आपका परफॉर्मेंस है, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एफिशिएंटली हो, इफेक्टिवली और सेफली हो। यानी कि आप पढ़ने बैठे हो तो अपनी बुक्स को, कॉपी को, पेंसिल को इस तरीके से आपने अरेंज कर रखा है कि जब भी आपको किसी भी चीज़ का कोई नोट चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई बुक चाहिए तो आपको आसानी से मिल जा रहा है। उसको ढूंढने में कि बुक्स आपको पढ़ना है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसकी बुक आपको ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है, तो टाइम वेस्ट आपको उसमें ही टाइम वेस्ट हो जाएगा बुक ढूंढने में। तो वो चीज़ें ना हो तो इसलिए आप क्या करते हैं, बुक्स को सही तरीके से अरेंज करके रखते हैं। क्लियर? तो फोकस ऑन पुटिंग एवरीथिंग वेयर इट बिलोंग्स एंड कीपिंग द वर्क प्लेस क्लीन। तो 5S का मेन मोटिव क्या है कि ये जो है फोकस करता है कि जो चीज़ें जहाँ होनी चाहिए वहीं रखी हैं और वर्क प्लेस जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो या फिर जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो क्लीन है, साफ़ सुथरा है। क्योंकि चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी, चीज़ें अरेंज होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। विच मेक इट्स ईजियर फॉर पीपल टू डू देयर जॉब्स विदाउट वेस्टिंग टाइम और रिस्किंग इंजरी। यानी कि अगर सारी चीज़ें सही जगह पे होंगी, सही प्लेस पे होंगी, वर्क प्लेस क्लीन होगा तो इससे जो आपका जॉब है वो आप आसानी से कर पाएंगे, सही तरीके से कर पाएंगे, बिना किसी टाइम गवाए कर पाएंगे और कोई भी आपको इंजरी नहीं होगी, कोई रिस्क नहीं होगा। तो ये जो 5S है, 5S कौन कौन से हैं? तो ये जापानीज़ वर्ड हैं, याद रहे। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत कर सकता हूँ, लेकिन जो जापानीज़ वर्ड हैं उसका इंग्लिश वर्जन भी जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो जापानीज़ वर्ड में है पहला सिरी, तो सिरी, दूसरा है सिटन, तीसरा है सिसो, चौथा है सिकेत्सु और पांचवा है शित्सुके। तो ये 5S जो है वो ताइची ओनो ने ही दिया था और उन्होंने क्या कहा था कि जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है इसको शुरू करने से पहले 5S को फॉलो करना चाहिए। यानी कि जो 5S होता है हाउस कीपिंग का, इसको फॉलो करना चाहिए। तो ईच S रिप्रेजेंट वन पार्ट ऑफ 5 स्टेप प्रोसेस दैट कैन इंप्रूव द ओवरऑल फंक्शन ऑफ अ बिजनेस। तो ये 5S जो हैं, अगर आप सारे S को परफॉर्म करते तो ओवरऑल जो फंक्शन होता है बिजनेस का वो इंप्रूव हो जाएगा। तो पहला S है सीरी, यानी कि शॉर्ट या फिर ऑर्गेनाइज करना। सिटन यानी कि स्ट्रेटन या फिर सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर लाइनेस से रिलेटेड है। सिसो यानी कि शाइन करना, चमकना, साफ सुथरे से मतलब है, स्क्रब करना, क्लीननेस। सिकेत्सु यानी कि स्टैंडाइज करना, स्टेबलाइज करना प्रोसेस को, चीज़ों को। और वहीं पे 5th है शित्सुके, यानी कि सस्टेन करना, डिसिप्लिन में रखना चीज़ों को। क्लियर? तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है सीरी, यानी कि सॉर्ट करना। सॉर्ट यानी कि यहाँ पे चीज़ों को क्या कर रहे हो आप, सॉर्ट आउट कर रहे हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। डिटरमाइन विच आइटम आर यूज्ड फ्रिक्वेंटली एंड विच आर नॉट। यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले आप इस चीज़ को डिटरमाइन करोगे कि कौन सा आइटम है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है और कौन सा आइटम है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं किया जाता है। द वंस यूज्ड फ्रिक्वेंटली शुड बी केप्ट क्लोज बाई, अदर्स शुड बी स्टोर्ड फर्दर अवे। यानी कि जो चीज़ें आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो उसको अपने आसपास ही रखिए और वहीं पे जो चीज़ें आप फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हो उसको दूर रखिए। हो सकता है कि आप उसको रिमूव कर दीजिए, अनवांटेड मटेरियल को अपने वर्क एरिया से बाहर निकाल दीजिए। तो सॉर्ट करना, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को। क्लियर? दूसरा ऐसे दैट इज सिस्टमेटाइज। सिस्टमेटाइज यानी कि सिटन, यानी कि सेट इन ऑर्डर, आपको ऑर्डर लाइनेस लाना है। ईच आइटम शुड हैव वन प्लेस एंड वन प्लेस ओनली टू बी स्टोर्ड। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपको रखनी है, कोई भी चीज़ आपको हैंग करना है तो उसका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने घर में घुसे और की रिंग जो है आज आप टेबल पर रख दे रहे हो, कभी ड्रॉर में रख दे
दे रहे हो, कभी बेड पे रख दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इक्विपमेंट्स होते हैं उनको जो है पर्टिकुलर एक प्लेस फिक्स होना चाहिए कि कहाँ पे रिंच रखनी है, कहाँ पे जो है मोबाइल ऑयल रखना है, कहाँ पे जो है डीजल रखना है, कहाँ पे पेट्रोल रखना है, कहाँ पे रॉ मटेरियल रखना है, सारी चीज़ें फिक्स प्लेस होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज टू फाइंड क्विकली, यानी कि चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करिए कि आप आसानी से उसको फाइंड कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट जो है एस दैट इज सिसो, यानी कि शाइन करना। स्क्रब, यहाँ पे क्या हो गया, साइन। शाइन मतलब कि वर्क प्लेस नीड टू बी क्लीन, शाइन मतलब चमकना। तो जब आपका वर्क प्लेस क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। विदाउट इट प्रॉब्लम्स विल बी मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड मेंटेनेंस विल बी मोर डिफिकल्ट टू परफॉर्म। तो मेंटेनेंस, जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है, वो मेंटेनेंस आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे जब यहाँ पे चीज़ें साफ सुथरी नहीं होंगी, क्लीननेस नहीं होगी। तो आपका जो ट्रैश फोल्डर है उसको साफ करिए, विंडोज़ को क्लीन करिए, टेबल को क्लीन करिए, यानी कि साफ सुथरा अपने वर्क एरिया को आपको क्या करना है, क्लीन रखना है। नेक्स्ट है दैट इज स्टैंडाइज। स्टैंडाइज को हमने क्या कहा था, दैट इज सिकेट्सू। तो स्टैंडाइज करना है मीन्स द वर्क प्लेस शुड बी स्टैंडाइज्ड एंड लेबल्ड, यानी कि जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे चीज़ें स्टैंडाइज्ड हो, मानकीकरण हो उनका, और लेबल्ड किए हों कि यहाँ पे रॉ मटेरियल रखा है, यहाँ पे रेंच है। जैसे अब बुक्स में होता है, तो बुक्स में क्या होता है कि लेबल्ड कर दिया जाता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट की है, फाइनेंस की है, ये ऑपरेशन रिसर्च की है, ये जो है बिजनेस रिसर्च की है। तो आप उस लेबल के अकॉर्डिंग पहचान जाते हो और फिर आप आसानी से उस बुक को निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से वहाँ पे भी चीज़ों को स्टैंडाइज करिए वर्क प्लेस में और उनको लेबलिंग करिए। और अगर कहीं पे कोई प्रोसेस पहले से नहीं था, पहले से कोई नहीं किया जा रहा था, कोई लेबल नहीं था, तो वहाँ पे जो है प्रोसेस को क्रिएट करिए, स्टैंडाइज प्रोसेस को क्रिएट करिए। क्लियर। नेक्स्ट है सस्टेन, जो लास्ट एस है दैट इज सस्टेन। सस्टेन को हम शित्सुके कहते हैं। तो सस्टेन में क्या हो गया कि जो भी आपने अभी तक सारी चीज़ें की, यानी कि आपने सॉर्ट किया, आपने शाइन किया, आपने जो है सिस्टमेटाइज किया चीज़ों को, उसको जो है फॉलो करते रहिए। एफर्ट शुड बी मेड टू कंटिन्यूअली परफॉर्म ईच ऑफ द अदर स्टेप एट ऑल टाइम, यानी कि जो सारे स्टेप आपने 4S परफॉर्म किए वो सारी चीज़ें कंटिन्यूअस बेसिस पे उसको मॉनिटर करिए, उसको फॉलो करिए। तो दैट इज़ 5S, जो कि जापानीज फिलॉसफी है, टाइचो उन्होंने दिया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरी यानी कि सॉर्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को। दूसरा सेटन यानी कि स्ट्रेट एंड सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर लाइनेस लाना है, अरेंज करना है। सीसो यानी कि शाइन करना है, चीज़ों को क्लीन रखनी है, वर्क एरिया को क्लीन रखना है। सिकेट्सु यानी कि स्टैंडाइज बनाना है, लेबल्ड करना है, सारी चीज़ों को स्टेबलाइज करना है। और सिट्सुके यानी कि सस्टेन रखना है, उसको डिसिप्लिन में रहना है और कंटिन्यूअस उस हैबिट को परफॉर्म करना है। यानी कि एक दिन घर साफ़ कर लिया, उसके बाद फिर महीनों महीनों घर साफ़ नहीं करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक दिन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद फिर बिखेर दिया, फिर जो है भूल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ों को कंटिन्यूअस बेसिस पे परफॉर्म करते रहना है, दैट इज़ डिसिप्लिन में रहना है। तो अगर आपसे इसके एडवांटेजेस पूछे जाएँ कि 5S के क्या एडवांटेज हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये हो गया कि सिंप्लीफाइज द प्रोसेस, यानी कि सारी चीज़ें जब ऑर्गेनाइज रहेंगी, सारी चीज़ें अपने प्लेस पे रहेंगी, तो आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, जो वर्किंग का प्रोसेस होगा, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। आसानी से आप अपने सारी भी काम जो है कर सकते हैं। इंक्रीज मटेरियल्स विजिबिलिटी, यानी कि जो मटेरियल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर आपके काम में, तो वो जो है उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपके सामने जो काम की चीज़ें वो आपके पास होंगी, जो बेकार की चीज़ें वो बाहर होंगी, तो विजिबिलिटी जो है मटेरियल्स की वो बढ़ेगी। एनर्जाइज दी वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स होगा वो एनर्जाइज होगा, क्यों भाई, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी, सारी चीज़ें अरेंज होगी, तो एक अलग से मोटिवेशन आता है, एनर्जी आती है, जिससे कि आपका काम करने का मन करता है। क्लियर। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो टाइम वेस्ट होता था चीज़ों को ढूंढने में, चीज़ों को अरेंज करने में, वो टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा, एफिशिएंसी हायर होगी और जो भी वेस्टेज है वो एलिमिनेट होंगे। तो ये आप एडवांटेजेस में लिख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।